Hello everyone, in this video we are going to discuss about the chapter explanation of class 7 science chapter number 13 that is wastewater story. So इस chapter का full explanation हम सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. आप अपना सारा का सारा स्टडी मटेरियल साथ में लेके बैठना, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. एज द नेम, चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी. तो जो वाटर है जो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट वाटर जो है उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है. ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आपको पता है हमारे अब वाटर की इम्पोर्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है ना. तो क्या होता है, वाटर्स को हम अपने क्या करते हैं, वाटर को अपने घरों में यूज़ करते हैं और उसे गंदा बनाते हैं. गंदा कैसे गंदा बनाते हैं, है ना. तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में वाटर होता है उसमें खूब सारा क्या होता है, झाग होता है, उसमें ऑयल्स होते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर का वाटर होता है जो कि कहाँ जाता है, नालियों में जाता है, ड्रेन्स में जाता है. कहाँ से, सिंक से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से, ठीक है. मतलब जो कपड़े गंदे हो जाते हैं तो गंदे कपड़ों का पानी, इस सारे पानी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है. वेस्ट वाटर क्या होता है, अब वाटर को हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना. वाटर क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, है ना. तो वाटर अवर लाइफ लाइन जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है दैट इज़ एक्टिविटी 13.1. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि क्लीन वाटर को हम कैसे यूज़ करते हैं. सो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है. और कहाँ कहाँ क्लीन वाटर यूज़ होता है, आपका बाथिंग में यूज़ होता है क्लीन वाटर, यूटेंसिल्स को क्लीन करने में क्लीन वाटर यूज़ होता है. और किस चीज़ में होता है, कपड़े धोने के लिए. बहुत सारे यूजेस हैं किसके, क्लीन वाटर के, ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए कि जो क्लीन वाटर होता है वो क्या होता है. क्लीन वाटर वो वाटर होता है जो कि हमारे यूज़ करने के लिए फिट है, ठीक है. और जो क्या होता है, ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है. ऐसे एक रिपोर्ट में ये देखा गया है कि लगभग 1 बिलियन ऑफ जो पीपल हैं उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है. तो और ये क्या होता है, ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा लोगों का है नंबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्या देखी गई है, पानी से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं वो देखी गई है. इवन लोगों की डेथ तक हुई है किसकी वजह से, जो अगर उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला है, ठीक है. अब क्या होता है, धीरे धीरे कमी होती जा रही है, इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है. अब ये जो प्रॉब्लम है इसको अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च 2005 से क्या हुआ था, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उसने क्या बोला गया कि जो पीरियड था, यानी कि जो टाइम था 2005 से लेकर 2015 तक, उसको क्या बोला, इंटरनेशनल डेकेड बोला एक्शंस के लिए. किसमें, वाटर फॉर लाइफ, ठीक है. वाटर फॉर लाइफ, इसमें क्या किया गया कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको सबको अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है, जिनके पास नहीं है, ठीक है. अब क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ वाटर. तो क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है, तो क्लीनिंग ऑफ वाटर एक प्रोसेस होती है जिससे हम जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स जो है होते हैं वाटर में, उनको क्या करते हैं, हटाते हैं इससे पहले कि उस वाटर बॉडी को वो किसी वाटर बॉडी में जाए और या उसे रीयूज़ किया जाए. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर. और ये जो प्रोसेस होती है ये क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, ये क्या की जाती है, ये कॉमनली यूज़ की जाती है, ठीक है. और उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा स्टेजेस में होता है. सबसे पहले है, देखो व्हाट इज़ सीवेज. सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या है, एक वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और भी कहीं सारे यूज़र्स के थ्रू जो वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर, उसी को हम क्या क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं. अब क्या होता है, इसमें रेन वाटर भी आता है जो मतलब गलियों से हो करके या तूफ़ान के टाइम पे या हैवी रेन के टाइम पे, है ना. तो जो वाटर है ये क्या कर जाता है, रोड्स के थ्रू, रूफ टॉप्स के थ्रू, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं. तो सीवेज को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का लिक्विड वेस्ट है, ठीक है. ज़्यादातर जो वाटर होता है उसमें क्या होती है,
डिज़ोल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब गंदगी होती है। ठीक है, आप एक्टिविटी 13.2 में देखोगे आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जाना है, वहाँ पे क्या देखना है, कोई भी नाली होगी जैसे खुली हुई, ठीक है, आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास, रोड के आसपास, उसमें आपको वाटर देखना है वो कैसा फ्लो कर रहा है, उसका कलर देखो, उसका ओडर मतलब कैसी स्मेल उससे आ रही है, और भी कई सारी चीज़ें देखो। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स से, अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हो, फिर टेबल 13.1 को भरना है। पहले तो ये पता आपको होना चाहिए सीवेज होता क्या है। एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा मिक्सचर। कैसे? क्योंकि उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, और भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं। देखो जैसे क्या दे रखा है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ह्यूमन फीसेस आ गए, है ना, जो ह्यूमन के जो फीसेस होते हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो आ जाएगा। उसके अलावा आपका ऑयल है, यूरिया यानी कि यूरिन, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वेस्ट, ये सब। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आपके नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और मेटल्स आ जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स में आते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में देखो, अब जो बैक्टीरिया ना, इसको आप थोड़ा ढंग से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो भी इसकी वजह से कॉज हो रही हैं। जैसे अब देखो, वाइब्रियो है, वाइब्रियो कॉलरा, उससे क्या कॉज हो जाता है, कॉलरा कॉज हो जाता है। साल्मोनेला और पैराटाइफी है, जिससे क्या हो जाता है, टाइफाइड कॉज हो जाता है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे सीवेज में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अदर भी माइक्रोब्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआन हैं, जिससे क्या होता है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है। ये सारे डिजीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है, वाटर क्या करता है, वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी। क्या होता है, वाटर को कैसे फ्रेशन अप किया जाता है, ठीक है। आप देखोगे हमारे घर में बहुत सारे पाइप्स लगे हुए होते हैं ना, पाइप सिस्टम्स होते हैं, किसी से आपका साफ़ पानी आता है, किसी में गंदा पानी जाता है, तो बहुत सारे नेटवर्क होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, बिग और स्मॉल पाइप्स का, ठीक है। जो टेबल है 13.1, इसको भरना है। देखो आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के सीवेज दे रखे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसमें बताना है कंटेमिनेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो सीवर्स बनते हैं। सीवर्स कैसे बनते हैं, बड़े और छोटे पाइपलाइन से जब मिल जाते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, सीवरेज बनाते हैं। ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो सीवेज को कैरी करता है, कहाँ से, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ उसको डिस्पोज करना है, जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा मैन होल्स होते हैं कई सारे। मैन होल्स क्या होते हैं, जैसे कार्टून वगैरह भी देखे होंगे आपने, है ना। तो मैन होल्स होते हैं, वो हर आपके 50 मीटर से 60 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगे सीवरेज में। जंक्शन पे होते हैं ये प्रेजेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, कौन से जंक्शन पे, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सीवर्स जो होते हैं वो एक पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे चेंज होगा डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक्टिविटी 13.1 में क्या करना है, आपको सीवेज रूट देखना है अपने होम में, स्कूल में, बिल्डिंग में, और आपको एक लाइन डायग्राम बनाना है सीवेज रूट का, ठीक है, बनाना है सीवेज रूट का। अब आपको क्या करना है, आपको वॉक डाउन करना है, मतलब धीरे धीरे गली में जाना है और सर्वे करना है कैंपस को, ताकि आपको पता चले कितने मैन होल्स हैं उस पूरे रास्ते में, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप एक ओपन ड्रेन को भी देख सकते हो, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फाइंड हो रहे हैं उसके आसपास उनको भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर सीवरेज सिस्टम नहीं है लोकेलिटी में, ठीक है, तो आपको देखना है कि वहाँ पे अगर सीवरेज सिस्टम ही नहीं है तो सीवेज कैसे डिस्पोज हो रहा है, ठीक है। आप देखो, अब ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, जो आपका वाटर है जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है उसको कैसे हम साफ़ करेंगे, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, ठीक है। सबसे पहले इस एक्टिविटी को ढंग से सुनना, क्योंकि इससे ही अगर आपको ये वाली एक्टिविटी समझ आएगी तो सेम जो नेक्स्ट है ना सीवेज ट्रीटमेंट, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको अपनी क्लास में क्या करना है, डिवाइड करना है ग्रुप्स में, उनको एक्टिविटी देनी है। सबसे पहले क्या करो, एक बड़ा सा जार लो ग्लास का, ठीक है, उसमें लगभग 3/4 फुल उसमें वाटर भरना है, ठीक है। अब वाटर भरा, उसमें क्या डालो, कुछ डर्टी मतलब कुछ गंदे ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, जैसे घास उखाड़ो, ठीक है, उसके कुछ पीसेस डाल दो, अगर संतरे के छिलके हैं वो डाल दो, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो, इंक डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपको ऐसे करके पानी को ख़राब करना है, मतलब ऐसे।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि उस जो भी वो जार है उस पर ढक्कन लगा दो, ठीक है। फिर उसको ढंग से हिलाओ ताकि वो जो मिक्सचर है वो क्या हो जाए, अच्छे से मिल जाए। फिर उसके बाद उसको धूप में छोड़ दो 2 दिन के लिए। अब 2 दिन बाद आपको देखना है, फिर से उस मिक्सचर को ऐसे हिलाना है। उसको एक छोटा सा उसका क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें कुछ अमाउंट उस सैंपल का डाल देना है, ठीक है। उसके ऊपर लिख देना है, ठीक है, सैंपल 1। और ये क्या होगा, बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब अभी इसमें कुछ नहीं किया है, ट्रीटमेंट से पहले। अब इसमें देखना है कि ये स्मेल कैसा कर रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक एयरेटर का यूज़ करना है। एयरेटर आपने जैसे एक्वेरियम देखा है ना, जिसमें फिशेज़ होती हैं, वहाँ पे देखा है आपने एक मशीन जैसी लगी रहती है एयरेटर, जिससे एयर पास होती है ना। तो वो क्या करना है, एक एयरेटर यूज़ करना है, एक्वेरियम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या करने के लिए, बबल करते हैं उससे एयर को, कहाँ से, सैंपल के थ्रू, ठीक है। जो भी ग्लास जार में सैंपल है उसके थ्रू एयर। अब क्या करना है, बहुत घंटों तक एयरेशन उसमें होने देना है, एयर को पास होने देना है। अब एयरेटर को उसमें अटैच करके छोड़ देना है पूरे रात भर। अब क्या होता है, अगर आपके पास एयरेटर नहीं है तो आप एक मैकेनिकल स्टेरर, मतलब कोई चीज़ जिससे आप स्टेर कर सको, घोल सको, उसको घुमा सको, तो ऐसी कोई चीज़ यूज़ करनी है। मिक्सचर होगा, कुछ भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपको बहुत बार, अगर आपके पास एयरेटर नहीं है तो उसको बहुत बार स्टेर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, जब एयरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तो एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सैंपल डालना है, ठीक है। और उसमें क्या लिखना है, आफ्टर सैंपल 2 और आफ्टर एयरेशन, ठीक है। फिर क्या करना है, फोल्ड करना है पीस फिल्टर पेपर का, फिर वो एक कोन जैसा बनाएगा। फिर आपको क्या करना है, पेपर को गीला करना है पानी से, टैप वाटर से, और फिर क्या कर देना है, कोन को लगाना है, ठीक है। किस में लगाना है, जो कोन हमने बनाया था ना अभी फिल्टर पेपर से, उसे फनल पे लगा देना है। फिर क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ सपोर्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था क्लास 6 में। अब क्या करना है, अलग अलग लेयर्स लगानी है, किस किस की, सैंड की, ठीक है, फाइन ग्रेवल की और मीडियम ग्रेवल की फनल में। अब एक एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट, उसमें क्या होता है, फ़िल्टर पेपर का यूज़ नहीं होता है, पर जो सैंड फिल्टर है वो क्या होती है, काफ़ी मीटर्स डीप तक होती है, ठीक है। अब क्या करना है, जो रिमेनिंग एयरेटेड लिक्विड है, ठीक है, जो उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, पोर करना है, ठीक है, डालना है, किसके थ्रू, आपको इसके थ्रू, फिल्टर के थ्रू डालना है बीकर में, ठीक है। अब क्या करना है, लिक्विड गिरना नहीं चाहिए फिल्टर के ऊपर, ठीक है। अगर जो फिल्टर्ड लिक्विड है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको फ़िल्टर करना है और फ्यू टाइम्स, ताकि वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लियर वाटर की तरह दिखने लगे। अब क्या करना है, उसी सैंपल को आपको, जो भी फिल्टर्ड वाटर का सैंपल है, उसको एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है, जिसका नाम क्या होगा, सैंपल 3rd, और ये क्या है, फिल्टर्ड लिखना है उसके ऊपर, ठीक है। देखो जो मैं आपको असेंबली समझा रही थी वो ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसे करना है। यहाँ से सैंपल डालेंगे, नीचे हमें क्या मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा, ठीक है, ऐसे लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर जो सैंपल लेना है उसको किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब 4 में डालना है। उसमें क्या डालना है, एक क्लोरीन की टैबलेट डाल देनी है, ठीक है, और उसको मिक्स करना है जब तक पानी साफ़ ना हो जाए। और फिर उसके ऊपर क्या लिखना है, जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर लिख देना है क्लोरीनेटेड सैंपल 4। अब आपको क्या करना है, वो जो सैंपल है, जो भी सैंपल्स हैं सारी टेस्ट ट्यूब में, उन्हें देखना है, ठीक है। आप देखोगे, उन्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उनको टेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि आप टेस्ट करके चेक कर रहे हो, सिर्फ स्मेल से चेक करना है। तो आपको देखना है कि क्या जो वाटर हैं, लिक्विड्स हैं, एयरेशन के बाद उसमें क्या चेंज आया, उसके अपीयरेंस में क्या चेंज आया, उसके बाद क्या एयरेशन से कलर चेंज हुआ या ओडर चेंज हुई, ठीक है। फिर आपको बताना है कि जब हमने सैंड फिल्टर से रिमूव किया तो क्या रिमूव हुआ, और क्लोरीन की वजह से क्या पानी का कलर चेंज हुआ, और क्या जो क्लोरीन है उसमें कुछ ओडर आ रही है, कुछ खुशबू आ रही है उसकी, कुछ स्मेल है मतलब। तो क्या ये वेस्ट वाटर से बुरा है कि कैसा है, ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, तो वैसे अब हमने एक्चुअल में पढ़ना है कि कैसे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपका क्या आते हैं, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आती हैं, जिससे क्या होता है,
आपका जो मैटर है, जो भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर है, जो आपका क्या कर रहा है, वेस्ट वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, मतलब जो भी खराब है उस वाटर में, उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है। सो अगर आपको कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आपको फुल फॉर्म ना दे करके सिर्फ ये पूछ लेगा कि WWTP क्या होता है, व्हाट इज़ WWTP। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, उसको पूरा इलेबोरेट करोगे, उससे बताओगे कि दैट इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिर उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है। सो अब देखो, ये प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले जो वेस्ट वाटर होता है वो बार्स, इसकी स्क्रीन बार्स होती हैं, उससे पास होता है। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा स्क्रीन बार होता है। उसमें क्या होता है, जैसे बोरी होती है, लकड़ी आ गई कहीं पे, प्लास्टिक के पैकेट हैं, कैन है, नैपकिन है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये बार स्क्रीन। अब क्या होता है, जो वाटर होता है फिर वो किसकी तरफ जाता है, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक। ठीक है, ताकि क्या हो, ग्रिट और सैंड रिमूवल में क्या होगा, जो भी रेत वगैरह होगी वो सारी हट जाएगी। तो जो स्पीड होती है, जो वेस्ट वाटर आता रहता है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है, ताकि जो जो भी उसमें, आपने देखा होगा ना, पानी है, अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, साफ़ पानी ऊपर रह जाता है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। वहाँ पे क्या होगा, सैंड जो भी है, ग्रिट है, पत्थर है, वो सारे क्या हो जाए, ताकि नीचे बैठ जाएं। फिर जो वाटर है उसको अलाउ किया जाता है कि वो सेटल करे, एक बड़े से टैंक में जाए, जहाँ पे वो क्या जाता है, बीच की तरफ को जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कुछ सॉलिड्स हैं उस वाटर में, जैसे फीसेस हैं, वो क्या होते हैं, सेटल हो जाए, वो कहाँ, बॉटम में, मतलब नीचे की तरफ आ जाए, उनको रिमूव किया जाता है, उन्हें हटाया जाता है। किससे, उन्हें हटाया जाता है आपका एक स्क्रेपर से। ठीक है। और अब इसे क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है। ठीक है। अब एक स्किमर होता है जो कि क्या करता है, फ्लोटेबल सॉलिड्स मतलब जो चीज़ें ऊपर फ्लोट कर रही हैं, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, उसे हटाता है कौन, स्किमर। अब जो पानी साफ़ हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्लैरिफाइड वाटर। अब जो ये स्लज है इसको हम एक अलग से सेपरेट टैंक में रखते हैं, जहाँ पे ये डिकम्पोज होता है एनारोबिक बैक्टीरिया से, और बायोगैस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और बायोगैस का फर्दर यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो एयर है इसको पंप किया जाता है किसमें, क्लैरिफाइड वाटर में। ठीक है। एयर था, एयर को कहाँ पंप किया, क्लैरिफाइड वाटर में, ताकि हम क्या कर सकें, एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करा सकें। ठीक है। तो एयर को कहाँ पंप किया जाता है, क्लैरिफाइड वाटर में पंप किया जाता है, ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया आपका ग्रो कर सके। सॉरी, एयरोबिक बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या ट्रांसफ़र किया जाता है, एयर। अब क्या होता है, बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेते हैं जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, या जो भी है, सोप्स, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट को वो कर देंगे, तो बाकी जो फूड वेस्ट है, सोप्स है, अब कुछ भी मैटर है, वो अभी भी है। ठीक है, क्लैरिफाइड वाटर में। ये एयरेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, एयर पास होगी इससे। ठीक है। अब क्या होगा, सेम जैसे आपने एक्टिविटी पढ़ी थी ना अभी, वैसे ही प्रोसेसेस है। कुछ घंटों बाद जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो सेटल हो जाते हैं कहाँ, टैंक के नीचे, और वो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज हो जाते हैं। तो जो वाटर है वो ऊपर से वाटर को हटा दिया जाता है, और जो नीचे का एक्टिवेटेड स्लज था उसमें भी 97% आपका क्या होता है, वाटर होता है। 97% वाटर होता है। फिर जो वाटर है वो रिमूव किया जाता है कहाँ से, सैंड ड्राइंग बेड से या मशीन से। और जो ड्राइड स्लज होता है उसको कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, खाद के लिए, या क्या होता है, सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब जो ट्रीटेड वाटर होता है इसके क्या होता है, लो लेवल इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है और सस्पेंडेड मटेरियल का होता है। अब इसे डिस्चार्ज किया जाता है सी में, रिवर में, ग्राउंड में। अब फिर नेचर उसको खुद ही साफ़ करता है। ठीक है। तो कई बार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें, डिसइंफेक्ट करें वाटर को, उसमें केमिकल का यूज़ करके, जैसे कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इसका हम यूज़ करें, इससे पहले कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजें। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हमें एक एक्टिव सिटीज़न बनना चाहिए। कैसे, वेस्ट जनरेशन आपको पता है, अब एज ए ह्यूमन्स हैं हम, तो हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं वेस्ट जनरेट होता है, बट हम उसकी लिमिट कर सकते हैं, उसको हम लिमिट कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। हमें पता है हम अलग अलग क्वान्टिटी में
वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग क्वांटिटी का। हमने ये भी देखा है कि वेस्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है, जिससे हमें दूर जाना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि जो हम देखते हैं जहाँ पे ड्रेन्स, जो नालियाँ वगैरह भी होती हैं, वो बहुत दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। और जैसे रेनी सीज़न होता है तब तो ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कैसे, आप देखोगे ना कि क्या होता है, जैसे आपकी नालियाँ वगैरह होती है घर के आसपास, तो वहाँ पे पानी भर जाता है, पानी भर जाता है और वो रोड में भी आ जाता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, सबसे अनहाइजीनिक कंडीशन वहाँ पे बन जाती है, अनसैनिटरी कंडीशन बन जाती है। अब देखो, गंदा पानी होगा तो उसमें मच्छर आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, वो भी उसमें ब्रीथ करते हैं, और उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द डिजीज़ होती हैं, आपने देखा होगा, गंदे पानी से, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर हम अच्छे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें म्यूनसिपैलिटी जो होती है, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है, उसे क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है, कि जो ओपन, जैसे अगर कहीं पे नाली खुली है, ठीक है, तो वो बंद हो, ठीक है। और जो सीवेज है किसी भी पर्टिकुलर हाउस का, अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई गंदगी कर रहा है तो आप उन्हें बोल सकते हो। अगर हमने क्या किया, अगर कहीं पे भी आप पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट्स हैं, यहाँ पे गंदा पानी कलेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। सो अब है बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। अब क्या क्या चीज़ें हम घर में ही ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले इनसे पॉल्यूटेंट्स कम होंगे। तो पहला क्या है, जैसे आप क्या करते हो, हम खाना बनाते हैं ना, तो जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं उसको हमको कभी भी, जैसे सिंक होता है ना, सिंक में या नाली में नहीं डालना चाहिए, जिससे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, पाइप्स आपके ब्लॉक हो सकते हैं, हार्ड होके ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फ़िल्टर भी नहीं हो पाएगा वाटर, ठीक है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो भी तेल वाला या फैट्स वाली चीज़ें हैं उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जैसे कुछ केमिकल्स है, जैसे पेंट है, सॉल्वेंट है, इंसेक्टिसाइड है, मोटर ऑयल है, मेडिसिन है, जो कि मतलब कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज़ होती है, माइक्रोब्स के मारने के लिए, इन सब को भी आप क्या करो, इनको भी आपको कहाँ नहीं फेंकना है, नालियों में, ड्रेन्स में नहीं फेंकना है। जो टी लीव्स होती हैं, है ना, मतलब चाय छानते हैं जब हम, तो आपको क्या हो जाती है, जो पत्ती, चाय पत्ती होती है, उसको, जो सॉलिड मतलब खाने के रिमेन्स होते हैं, उन सबको भी, कोई भी चीज़ है, सॉफ्ट टॉय है, कॉटन है, सैनिटरी टावल्स हैं, कुछ भी है, उसको डस्टबिन में फेंको, ठीक है, बजाय किसी सिंक में या ड्रेन्स में उसको डालने के, ठीक है। ओके, और उसको आप डिग्रेड भी करवा सकते हो, ठीक है। 2016 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत, ताकि क्या हो, अच्छे से सीवेज का डिस्पोजल हो सके, टॉयलेट्स प्रोवाइड करे थे ताकि सैनिटेशन प्रोसेस अच्छे से हो। अलग अलग टाइप्स के टॉयलेट्स आए थे, जैसे वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, तो एक डिज़ाइन होता है टॉयलेट का जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट किया जाता है अर्थवॉर्म से, ठीक है, और इसको टेस्ट किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो इसमें वाटर का यूज़ भी कम होता है और सेफ प्रोसेस है ह्यूमन वेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, सैनिटेशन एंड डिजीज़। तो अगर पुअर सैनिटेशन होगा और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होने को हमको देखने को मिलेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो एक हेल्थ हैज़ार्ड है, ठीक है। अगर कहीं कोई खुले में, ठीक है, ओपन में अगर क्या हो रहा है, आप देखोगे अगर क्या हो रहा है, बहुत ही डिफिसेट्स हो रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पीपल, दैट इज़ व्हाट इज़ द पीपल, फ्रैक्शन ऑफ पीपल डूइंग दैट इज़ दैट इट डिफिकेट्स इन ओपन और ड्राई बेड्स देख सकते हो आप, रेलवे ट्रैक्स पे या कहीं पे भी। तो ये एक हेल्थ हैज़ार्ड हो सकता है, इससे बहुत खतरा है, ठीक है। कैसे, अब देखो, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर, हमें पता है बहुत सारा ग्राउंड वाटर से क्या होता है, वाटर वेल्स के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, स्प्रिंग्स के लिए, बहुत सारी रिवर्स के लिए आता है। तो वो भी क्या हो जाएगा, वही अगर गंदा हो जाएगा तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी ना, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिनकाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, सारी बीमारियाँ हमको देखने को मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, कुछ अल्टरनेटिव्स हैं सीवेज डिस्पोजल के लिए। लो कॉस्ट आपका ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होता है, उनको इनकरेज किया जा रहा है, जैसे कि सेप्टिक
टैंक्स होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटर जो टॉयलेट सीट से होता है वो फ्लो करता है कवर्ड ड्रेन से, ठीक है। और बायोगैस प्लांट में उससे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह उसे यूज़ करते हैं। सैनिटेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस, आपको पता है बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको डिस्पोज होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि वरना क्या हो जाएंगे, बहुत और ज़्यादा बीमारियां भी आ सकती हैं, ठीक है। और हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अच्छा सा सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने में, ठीक है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कैसे हम वाटर के जो सोर्स हैं उन्हें हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं, जिससे साफ़ सफाई होगी और बीमारियां कम होंगी, ठीक है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, हमको इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे वाटर का ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम वाटर का सेफ़ यूज़ कर सकते हैं, उसको पॉल्यूट ना करें, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, और हमारा एज अ एक्टिव सिटीजन्स हमारे क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।